जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरुथनी एकादशी कब है, एकादशी का पारण कब किया जाएगा, एकादशी की तिथि की शुरुआत कब से कब हो रही है, एकादशी के सुबह से शाम तक के संपूर्ण नियम क्या हैं, एकादशी की पूजा विधि क्या है, एकादशी में किन चीज़ों को नहीं खाएं, किन चीज़ों को खाएं और एकादशी में भगवान विष्णु को प्रिय भोग क्या लगाएं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं, हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपका नाम बताऊंगी। तो दोस्तों, ये रहा बरुथनी एकादशी का विशेष सारी बातें। अब चलिए एक एक टिप्पणी पे बातें करते हैं। बरुथनी एकादशी, बरुथनी एकादशी बैसाख माह के एकादशी यानी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी की तिथि पर, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पड़ती है। तो बैसाख मास की नवरात्रि के बाद प्रथम एकादशी जो पड़ रही है, वो एकादशी वर्धनी एकादशी के नाम से एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। तो एकादशी वर्धनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर शुरू हो रही है और 24 अप्रैल को 2:32 पर समाप्त हो रही है। तो सनातन धर्म में उदया तिथि का व्रत ही रहा जाता है, या भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि अलग है और भगवान विष्णु की या अन्य देवता की पूजा की विधि अलग है। तो इसके हिसाब से हम अन्य विधियों के हिसाब से ही रहते हैं। तो उदया तिथि का एकादशी का व्रत रहा जाता है, तो हम 24 अप्रैल को ही एकादशी मनाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है सुबह से शाम तक की। तो नित्य सुबह उठें, यानी सूर्योदय होने से पहले हमेशा उठना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन आपको विशेष करके अगर न उठते हो तो उठना चाहिए। वैसे तो सेहत के हिसाब से आप सूर्योदय के पहले उठते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, आपके स्वस्थ रहने की कृपा, सूर्योदय की कृपा यानी सूर्यदेव की कृपा, पंच तत्वों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आपके अंदर ऐश्वर्य गुण रिद्धि सिद्धि का वास होता है। नहीं तो आप अपनी क्षमता को चमत्कार की जो शक्तियाँ होती हैं आपके अंदर, उसको आप धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। आपकी बुद्धि खराब होती है, जिससे राहु और केतु का आपके ऊपर साया अधिक होता है। इसके कारण आपसे गलतियां पे गलतियां होती हैं और जिसका कर्म गलत होता है उसको फल गलत मिलता है। तो उम्मीद है कि इन बातों को आप समझ रहे होंगे। तो इसे व्रत के दिन आपको सुबह सवेरे नित्य उठना है। अपने नित्य क्रियाकर्म के बाद, अपने घर के समृद्धि कार्यों के बाद, अगर आप महिला हैं तो पुरुष हैं तो अपना नित्य जो कर्म है उसको करें, जो आप डेली करते हो। इसके बाद से फ्रेश होने के बाद आप गंगा जल से स्नान करना है। अगर आप सुबह उठते हैं, आपके वहाँ नदी, तालाब या ये कहिए कि पवित्र नदी कोई है पास में, तो उसमें स्नान करें। इसके बाद अपने घर को आएँ। अगर नहीं है तो गंगा जल डालकर स्नान करें। याद रखें कि गुनगुने पानी में बिल्कुल मत डालें। अगर आप सही जगह पे नहाना, आपको स्थान बदल के ही नहाएँ। नहीं जगह हो तो फिर जहाँ है आपकी मजबूरी है, आप प्रार्थना करके वहीं से स्नान करें गंगा जल में नहा के। फिर आप एक अपनी पूजा के घर में, अगर मंदिर पास हो तो मंदिर दर्शन करने जाएँ, नहीं हो तो आप अपने पूजा के घर में एक वेदी बनाएँ, जिस पे आप पीले रंग का वस्त्र या सफ़ेद रंग का वस्त्र, सफ़ेद वैसे ना हो, पीला हल्दी ज़रूर लगा हो, लेकिन लाल और पीले रंग का वस्त्र, हरे रंग का वस्त्र कोई बिछाएँ। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आपके पास अगर ठाकुर जी हों तो भी रखें। तुलसी पत्र ज़रूर ले लें, पहले से ही दिन देख के कि दिन को तोड़ा जाता है कि नहीं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर, धूप दीप जलाकर, मंत्रों का उच्चारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्रम, लक्ष्मी स्तोत्रम, कनक धारा स्तोत्रम, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, मंत्रों का पाठ करें। अगर आपको ये नहीं कर पाते हैं, वैसे आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर ये भी नहीं करते हैं तो आपको गीता का एक अध्याय ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये आप नियम से अपने पूजा में करें। इसके बाद आपको मंत्रों के साथ भोग लगाएं। भोग में आपको क्या भोग लगाना है, चलिए जानते हैं। आपको व्रत वाले दिन खीर का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि एकादशी तिथि में नमक और
चावल खाना वर्जित होता है। उस दिन आप मखाने का खीर बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, सूजी रवा जिसको हमारे वहाँ गोरखपुर में सूजी कहा जाता है और लखनऊ में रवा कहा जाता है। तो आप की भाषा में जो कहा जाता हो उसका हलवा बना लें, आटे का हलवा बना लें। आप चाहें तो प्रसाद में आटे का भी प्रसाद बना सकते हैं। मिठाई, दूध युक्त जो चीज़ें हों, ये फल-फ्रूट इत्यादि चीज़ों का भोग लगाएँ। नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत बिल्कुल न लें पूजा में। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करें और भोग लगाएँ भगवान विष्णु को। तुलसी पत्र ज़रूर रखें, ठाकुर जी पे भोग ज़रूर लगाएँ। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सौभाग्य की सामग्री अगर महिला है तो चढ़ाएँ। अगर आप डेली नहीं चढ़ा सकती हैं तो एक सिंदूर और एक बिंदी ज़रूर चढ़ाएँ। जैसे एक एक थोड़ी सिंदूर और बिंदी ज़रूर चढ़ाएँ। आप एक सिंदूर नहीं कर सकती हैं तो या एक डिब्बी का कर सकती हैं या जो भी आपके पास सवा करके वो ले सकती हैं। इस तरह से दक्षिणा में कुछ ज़रूर रखें। पूजा के बाद आपको आरती ज़रूर करनी है। ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लें, ओम जय लक्ष्मी रमणा की आरती कर लें, माता लक्ष्मी की आरती कर लें। इस तरह से आपको आरती करके समस्त पूजन हवन नहीं होता है, आप करना चाहें तो हवन में जलाकर धूप जलाकर उसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाम से भोग लगा सकते हैं। तो आप जिस विधि से करना चाहते हो या आपके घर होता हो उस विधि से करें। आप देख लें कि आपको कैसे करना है। इस तरह से लेकिन नियम दोनों हैं, जो आपको साधारण लगे वही करें। इस तरह से आप भोग की समस्त प्रक्रिया को करें। इसके बाद आरती करने के बाद आरती करने के बाद ही आप भोग लगाएँ। फिर महामंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा। इस तरह से आप ताली यानी क्लैपिंग करें और हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र पढ़कर हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। ये मंत्र हरे रामा हरे कृष्णा का है, महामंत्र जिसको कहा जाता है। इस मंत्रों का जाप करें। भगवान को भोजन करते हुए ये धुन सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जिस तरह हम लोग खाते समय चाहते हैं कि टीवी देखें, पेपर पढ़ें या किसी से बातें करते रहें और खाते रहें तभी टेस्ट आता है। बहुत लोगों की आदत होती है, उसी तरह भगवान की भी आदत होती है कि उनके भोजन करते समय या तो कोई उनके महामंत्रों का या तो उनकी कृतियों का उच्चारण करें और नहीं तो घंटी, गरुड़ घंटी ज़रूर बजाएँ। ये सारा काम आप करें। आरती समस्त देवी देवताओं को अपने ज़रूर दें। वास्तु देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता के नाम से भी आरती करें। इस तरह समस्त देवी देवताओं का पंच तत्वों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद आप पूरा दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का नाम जपन करते रहें। हरे रामा हरे कृष्णा का भी जाप आप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा दिन नाम लेते रहें। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप एकादशी के दिन पर क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। ये तो आपकी पूजा की समस्त विधि रही। एकादशी के दिन चावल वर्जित है तो चावल से बना फरा जो चावल के आटे से बनता है वो, चावल की खिचड़ी, चावल का खीर, चावल का पापड़ ये बिल्कुल ना खाएँ। बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं कि सिर्फ़ चावल नहीं खाते हैं, चावल से बनी सभी चीज़ें खा लेते हैं। वो उसी के समान होता है, एक चावल एक कीड़े के समान खाया जाता है, जी हत्या लग जाता है एकादशी का व्रत में या व्रत नहीं भी रहे कोई तो भी। इसीलिए अगर व्रत रहने रहते हैं क्योंकि एकादशी के दिन आपको अन्न खाना वर्जित बताया गया है। अगर अन्न में आप मजबूरन खाते हैं, व्रत नहीं रहते हैं या कारण आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप रोटी का सेवन करें यानी आपको चावल बिल्कुल परहेज़ करना है, नमक बिल्कुल परहेज़ करना है और इसके साथ आपको झूठ बोलना, चुगली करना, अपने से किसी को तकलीफ़ देना, ज़्यादा बोलना, इन सारी चीज़ों को वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि 108 एकादशी का व्रत अगर कोई कर लेता है तो उसको मनचाहा वरदान मिलता है, समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है, भगवान विष्णु के चरणों में आस्था मिलता है, माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, उस व्यक्ति को उसके जीवन में कभी कोई चीज़ें खटती नहीं हैं, सुख और समृद्धि उसके अंतर मन में वास होता है भगवान का और उसकी सुविधाएँ समस्त जीव यानी समस्त सुविधाओं को भोग कर जीव मुक्ति को प्राप्त करता है श्री हरि के चरणों में। तो दोस्तों ये रहा, आप खाने में मखाना अ, आलू या ये कहिए फल फ्रूट या मखाने से बनी चीज़ें, दूध से बनी चीज़ें
मिश्री, मलाई इत्यादि चीज़ें, दही, दूध का सेवन कर सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों रहा एकादशी का समस्त जानकारी आपको, सुबह से शाम तक की संपूर्ण नियम, पूजा की समस्त विधि, आप व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, तिथि की शुरुआत कब से कब तक हुई, इन सारी बातों को जानें। अब लास्ट में जानते हैं एकादशी का व्रत रहने वाले लोगों के मन में ये चलता है कि पारण कब करेंगे। तो दोस्तों एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी का जो समापन एकादशी का जो समापन है वो 24 को ही, जिस दिन आप व्रत रहेंगे उसी दिन 2:32 पर समाप्त हो रहा है। तो उस दिन पूरा दिन व्रत रहने के बाद आप उसके सुबह 6 बजे के बाद यानी सूर्य उदय होने के बाद, जब भी सूर्य निकल जाए उसके बाद आप पारण कर लें। पारण में याद रखें कि आपको चावल ज़रूर खाना है, पहले आप रोटी का सेवन करें, इसके बाद चावल ज़रूर खाना है। आपको सरसों का तेल, मसूर की दाल, बैंगन ये सारी चीज़ें नहीं खाना है एकादशी व्रत रहने से पहले और एकादशी व्रत रहने के पारण करने के बाद भी। जिस दिन पारण करें उस दिन भी आपको सारी चीज़ें, ज़मीन की चीज़ें भी नहीं खाई जाती है। अगर आप ऊपर का सेवन करते हैं फल फ्रूट का, दही दूध का, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये रही सारी विधि। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक माता लक्ष्मी आप सभी लोगों के घर में कृपा दृष्टि बनाए रखें। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप सबके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। जय माता जी।